तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आज के चैप्टर में आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पर्म क्या होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब उसकी जो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति मतलब उसका जो फॉर्मेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि स्पर्म जो होता है वो कैसे मतलब बनता है और कैसे कब बनता है, उसका प्रोडक्शन कब होता है, उसका इजैकुलेशन कितना होता है। गाइस इसके अंदर क्या बोला है कि जो मेल का जो प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट होता है, जो स्पर्मेटोजोआ हमारा होता है जो उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है वो 10 to 16 ईयर जब ओल्ड हम हो जाते हैं तब वो स्टार्ट हो जाता है उसका बनना, मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। मेल के लाइफ में, मेल अपने पूरे लाइफ में जो है वो इजेकुलेट कर सकता है 525 बिलियन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, मतलब 525 बिलियन स्पर्मेटोजोआ जो है वो एक जो मेल है वो क्या कर सकता है, इजेकुलेट कर सकता है, मतलब बाहर निकाल सकता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो ग्रोथ होता है, मतलब जो इसका ये क्या बोलते हैं प्रोसेस, मतलब इसमें क्या बोलता है प्रोसेस इन विच अराउंड स्पर्मेटिक ग्रो एंड कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इसने क्या बोला है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड ग्रो होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्पर्मेटोजोआ में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस वही है कि जो स्पर्म की यहाँ पे उत्पत्ति होती है। तो वो कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ है कि जो स्पर्मेटिड से वो ग्रो होके कन्वर्ट हो जाते हैं किस पर, स्पर्मेटोजोआ में। अब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये तो एक स्पर्मियोजेनेसिस था, सॉरी मिस्टेक्स हुआ। इसमें क्या था कि जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटिड से ग्रो होके वो कन्वर्ट होता है स्पर्मेटो, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। बट जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया से उस इन द टेस्टिस, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब जो स्पर्मेटोजेनिस है, जो स्पर्मेटोगोनिया से जो फिर जो स्पर्मेटोजेनिस है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, वो हमारे जो वॉल होते हैं, वॉल ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं वो हमारे जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं वो वहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब उसके बाद हम इसका स्टेजेस देखते हैं कि इनका स्टेज कैसा है। तो रुक मैं अपने नोट्स में दिखाता हूँ कि इसका स्टेज कैसा है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसमें दिखाया सबसे पहले क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है तो वो 44 + x + y मतलब जो 2n है, मतलब 24 होते हैं, मतलब टोटल एक 2n है, मतलब 24 का पेयर होता है यहाँ पे 24x + y 24x + y। 22 रहेगा, सॉरी गाइस ये 22 रहेगा, मतलब ये क्या है, ये 2n है यहाँ पे, ये जो है ये 2n है। उसके बाद इसके बाद इसका माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा तो क्या होगा, ये माइटोसिस होने के बाद इसकी जो स्पर्मेटोगोनिया जो रहेगा वो लार्ज हो जाएगा। लार्ज स्पर्मेटोगोनिया होगा तो वो जो लार्ज स्पर्मेटोगोनिया होता है वो दो पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाते हैं। कितने टाइप में, 2 टाइप में, एक ए और एक बी में। तो ए में क्या होता है 44 + x + y हो जाएगा और बी में जो 44 + x + x हो जाएगा, समझो। तो एक में जो 44 + x + x और एक में 44 + x + y। फिर से इनका माइटोसिस होगा। तो ये जो माइटोसिस होगा ये क्या करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो वो भी जो होते हैं वो 2n होते हैं। अभी इनका जो होगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होंगे, अब इनका क्या होगा, मतलब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रहते हैं ये क्या रहते हैं, ये रहते हैं 44 + x + y। तो अब इनका जो होगा मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा तो क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दो पार्ट का बनाएंगे, टाइप 1 टाइप 2, मतलब समझो एक टाइप ए बोल सकते, टाइप बी बोल सकते। तो फिर से सेकेंडरी में से क्या होगा, इनका एक जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक में से मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस फर्स्ट से 2 निकला, अब मियोसिस 2 से जब इनका रिटर्न मियोसिस 2 होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, स्पर्मेटिड निकलेंगे, दो स्पर्मेटिड निकलेंगे हर एक जगह से। तो जो स्पर्मेटिड निकले यहाँ पे, तो वो स्पर्मेटिड जो है एक टाइप के हमारे स्पर्म ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी हैप्लॉइड ही होता है। इसके ऊपर हमने जितने देखा सब डायप्लॉइड थे, बट ये हैप्लॉइड होता है, लेकिन ये वेल डेवलप्ड स्पर्म नहीं होता है। स्पर्मेटिड जो होता है इनका तो फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया स्पर्म का, बट ये वेल डेवलप्ड स्पर्म नहीं होते हैं। एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि ये
पूरी की तरीके से डेवलप नहीं हुए रहते। फिर स्पर्मेटिड का फर्दर डेवलपमेंट होता है, तब उसमें क्या बनता है, इसका हेड, टेल, स्पर्म का जो हमारा हेड और टेल अच्छे से वेल डेवलप हो जाता है, जो कि रेडी हो जाता है ओवरी से मिलने के लिए और वहाँ पे अपना फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो ये हमारा पूरा स्पर्मेटोजोआ था, उसका फॉर्मेशन था। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस पूरा हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का जो सेल का स्टेज है वो। अब उसके बाद हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ का अगर एक बार यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहले तो एक नॉर्मली अगर हम देखने जाएं, नॉर्मली अगर ये सब ना समझें हम, तो एक हेड होता है, एक नेक होता है, एक बॉडी और एक टेल होता है। तो हेड के यहाँ पे उसके ऊपर जो होता है एक एक्रोजोम होता है। एक्रोजोम के अंदर उस न्यूक्लियस होता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेल माइलिन शीट रहती है उसके यहाँ पे क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद एक्सियल फिलामेंट होता है और यहाँ पे जो इसके अंदर बीच की लाइन आई तो उसको एन्युलस बोलते हैं, और एक लास्ट में इसका एंड पीस होता है जिसको टेल बोलते हैं। तो अब इसको देखते हैं हम इन डिटेल में। अगर इसकी डिटेल स्टडी देखी जाए तो इसके अंदर 4 ही चीज़ बताया है। अब देखिए जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ उसने क्या बोला है कि spermatozoa are the male sex cells that carry a man's genetic material. They are so tiny that they can't be seen without microscope. Spermatozoa have following part, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि इनको विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देखा जा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका हेड, नेक और बॉडी और टेल। नेक कैसा, हेड क्या है इसका, हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्मेटिड। अब जो न्यूक्लियस होता है स्पर्मेटिड का, उससे इसका हेड बनता है। किससे, जो स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है उससे इसका क्या बनता है, हेड बनता है। द हेड इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्रोजोम। मैंने बताया था सबसे पहले, ये जो ऊपर का एक्रोजोम है ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर क्या एक्रोजोम है, तो इससे ये क्या होता है, कवर होता है। और ये कैसा होता है, ओवल शेप होता है एंड फ्लैटेंड फ्रॉम बैकवर्ड। अब ये इधर ओवल है बट पीछे कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है। तो ये इसका हेड था पूरा। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके नेक के बारे में। तो नेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज नैरो। नेक जो है इसका नैरो है। इट कंटेन्स फनल शेप बेजल बॉडी एंड स्पेरिकल सेंट्रियोल। अब क्या करता है, फनल शेप बेजल बॉडी करता है और स्पेरिकल शेप क्या होता है, इसके यहाँ पे सेंट्रियोल होते हैं। इट इज ऑल्सो कनेक्टिंग पीस एज इट कनेक्ट्स हेड विद द रेस्ट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये क्या करता है, इसको कनेक्टिंग पीस भी बोल सकते हैं, बिकॉज जो नेक जो होता है वो हेड को और पूरे बॉडी को क्या करता है, मतलब रेस्ट पीस जो भी रहते हैं इसके, उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है स्पर्मेटोजोआ से। अब इसके बाद देखते हैं इसकी मिडल पीस। मिडल पीस मतलब जिसको हम बॉडी भी बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज द पार्ट लोकेटेड बिटवीन द नेक एंड टेल। मतलब ये नेक और टेल के, जो हमारा नेक और ये टेल, इसके बीच में हमारी जो पूरी बॉडी लोकेटेड है। द शीट ऑफ मिडिल पीस इज फॉर्म फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटिड। जो इसकी शीट होती है वो किससे फॉर्म्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्मेटिड से। द एक्सियल फिलामेंट बिगिंस इन द नेक, पासेस थ्रू द मिडल पीस एट द पॉइंट वेयर द मिडल पीस जॉइंट्स द टेल। मिडल पीस क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है किसको, टेल को। और द एक्सियल फिलामेंट पासेस थ्रू अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एन्युलस। अब इसका जो एक्सियल फिलामेंट है, ये जो एक्सियल फिलामेंट है, मतलब बीच का जो फिलामेंट है, ये पास हो रहा है एक जगह से, उसको क्या बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं। तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युलस बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका टेल। तो इतना हमें सबको मालूम है, टर्मिनल पार्ट होता है, लास्ट का पार्ट होता है हमारे स्पर्मेटिड का। उसके बाद स्पर्मेटोजोन का, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल पीस। इसको प्रिंसिपल पीस भी बोलते हैं। इट इज अबाउट 10 टाइम्स लॉन्गर देन मिडल पीस। 10 टाइम्स लॉन्गर होता है मिडल पीस। द मोस्ट ऑफ द पार्ट of the axial filament passes through the tail. The tail moves with the whip-like movements back and forth to propel the sperm towards the egg. अब मतलब जो टेल होता है वो क्या करता है, वो मूवमेंट का काम करता है पीछे से, बिकॉज जो स्पर्म होता है वो एग के अंदर प्रॉपरली जा सके। बिकॉज हेड का तो काम है, ठीक है, जाएगा, हेड जाएगा, बॉडी जाएगा, बट मेन क्या है, टेल। टेल क्या करेगा, पीछे से उनको फोर्स करता है ताकि वो एग्जैक्टली अंदर जा सके। अब उसके बाद हम देखते हैं स्पर्मेटोजोआ और इसके स्पर्मेटोजोआ और उसके बाद सेमिनल फ्लूइड। लेंथ ऑफ स्पर्मेटोजोआ, इसका लेंथ कितना होता है,
0.05 मिलीमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी होती है 1.028 होती है। पीएच जो इसका 628 होता है। कलर जो होता है वाइटिश या फिर येलो हो सकता है। नॉर्मल क्वांटिटी इसकी 2 to 4 ml। नॉर्मल स्पर्म काउंट जो होता है 60 to 150 मिलियन पर ml होता है। नॉर्मल स्पर्म मोटिलिटी जो होती है वो 80 होती है और मोटिलिटी टाइम स्पर्मेटोजोआ 45 मिनट। गुड इफ मोटिलिटी टिल 3 आवर्स इज लेस मोटिलिटी। अगर 45 मिनट्स तक है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर 45 मिनट से मतलब उससे ज़्यादा 3 आवर्स हो गया तो उसकी जो मोटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। मोटिलिटी मतलब मूवेबिलिटी। लाइफ स्पैन जो होता है इसका स्पर्मेटोजोन का कितना होता है 48 आवर्स होता है, मतलब 48 घंटे तक हमारा स्पर्म जिंदा रह सकता है। इसका नॉर्मली क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सीमेन एंड स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीजेस बिटवीन द एज ऑफ 20 to 80। मतलब जो इसकी मोटिलिटी होती है सीमेन के स्पर्म की नॉर्मली डिक्रीज होती है 20 से 80 ईयर्स के बीच में क्या होती है डिक्रीज होती है। स्पर्म काउंट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है फॉर कंसेप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्म की जो मोटिलिटी एबिलिटी होती है वो sperm to move efficiently. The sperm is important fertility because sperm need to move through woman's reproductive tract to reach and fertilize her egg. पुअर स्पर्म अगर मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो पुअर स्पर्म की मोटिलिटी तो जो मेल फैक्टर है फर्टिलिटी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। और स्पर्म के जो डिफेक्ट्स होते हैं मतलब इसके अंदर कुछ हुआ तो स्पर्म कैन बी शेप्ड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द हेड। अगर इसका हेड का साइज प्रॉपर नहीं है, टेल प्रॉपर नहीं है, मतलब अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया उसके अंदर तो भी वो क्या नहीं कर पाएगा अच्छे से उसके अंदर, मतलब बोलते ना फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को भूलना मत। थैंक यू सो मच गाइस।